अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखे तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। फेरी को गार्ड पकड़ने के लिए आते हैं, तभी यूनर को लेबर पेन होने लगता है। किंग फंसा यूनर को उठा के ले जाते हुए कहते हैं, तुम लोग जल्दी से इस वूमन को बाहर निकालो और डॉक्टर को बुलाओ। फेंसाओ ने तो फेरी को सिर्फ बाहर निकालने के लिए कहा था, लेकिन वो गार्ड फेरी को मारने वाले थे। तो फेरी अपने पावर का यूज करके उन सभी गार्ड को बेहोश कर देती है। वो गार्ड समझते हैं कि फेरी डीमन है। फेरी किंग फंसाओ के रूम में उन दोनों को देखने जाती है और सोचती है, अब मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है तो मुझे अपने क्रिस्टल पैलेस चला जाना चाहिए। मेरा वहाँ प्रमोशन और पावर मुझे मिलेगा। लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर फेरी रोने लगती है, क्योंकि शायद फेरी किंग को पसंद करने लगी थी। इधर फेरी रो रही थी और उधर किंग फंसाओ कहीं पर थे जहाँ बारिश हो रही थी। किंग फंसाओ को ये याद था कि वो फाइनली सिटी में थे और तभी किंग फंसाओ देखते हैं कि रियल यूनर को कॉन्सर्ट चैन बुली कर रही है। किंग फंसाओ जाकर यूनर को बचाते हैं और सोचते हैं, मैंने तो कॉन्सर्ट चैन को कोल्ड पैलेस में भेज दिया था, तो वहाँ से ये कैसे निकल गए। कॉन्सर्ट चैन बहाने बनाने लगती है कि यूनर फिसल गई थी तो मैं उसकी हेल्प कर रही थी। ये बात वो यूनर से भी कहने को भी कहती है। यूनर भी यही बात कहती है। किंग तो गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाते हैं तो कॉन्सर्ट चैन वहाँ से डर के भाग जाती है। इधर यूनर तो किंग फंसाओ को हक करके कहती है, आप मुझे पसंद करते हैं इसलिए मुझे बचाएं। इसका मतलब कि आप मुझे अपनी इम्प्रेस बनाएंगे। किंग सोचते हैं, ये सुन के मुझे खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं दुखी क्यों हूँ। मुझे ये यूनर मुझे अनफेमिलियर क्यों लग रही है। मन करा इसे पुश कर दूँ। तभी पीच ब्लॉसम के पेटल्स गिरने लगते हैं एक शैडो से जो फेरी की तरह लग रहा था। किंग फंसाओ उसकी तरफ भागे चले जाते हैं और सोचते हैं, ये मूवमेंट मुझे जाने पहचाने क्यों लग रही है। तभी फेरी पूरी दिखाई देने लगती है। जैसे किंग फंसाओ उसे टच करने जाते हैं तो वो बिखर जाती है। पीछे से यूनर भी आ जाती है और कहती है कि आप मुझे अपनी इम्प्रेस नहीं बनाना चाहते। किंग सोचते हैं, मैं यूनर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब ये खुद ही मुझे प्रपोज कर रही है तो मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ। वो पीच ब्लॉसम के पेटल्स फेरी के ऊपर भी गिरते हैं। लगता है फेरी और किंग फंसाओ दोनों ही अलग इल्यूजन में हैं। फेरी की तरफ किंग फंसाओ फेरी को बिल्कुल भी नहीं जानते और किंग की तरफ जो हो चुका है वही हो रहा है और उनके साथ रियल यूनर है वही हो रहा है। फेरी सोचती है अब सब कुछ हो चुका है और जाने लगती है। तभी किंग आते हैं और फिर से फेरी को पकड़वाने लगते हैं गार्ड से। फेरी सोचती है, इसने मुझे फिर से नहीं पहचाना। तभी वहाँ पर फेरी को लेने के लिए गॉडेस फेरी आ जाती है। अब आपको तो इनके बारे में पता ही होगा कि इन्होंने ही मिशन पर भेजा था फेरी को। फेरी जाके उन्हें ग्रीट करती है। इधर गार्ड्स और किंग तो शौक हो जाते हैं कि ये फेरी है जिसे मैं पकड़वा रहा था। गॉडेस फेरी से कहते हैं, यू मीनिया अब तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है तो चलो क्रिस्टल पैलेस। फेरी उनसे सबको बाय करने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है और किंग फंसाओ के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या सच में तुम मुझे नहीं पहचानते। किंग फेरी को सॉरी करते हुए कहते हैं, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। फेरी तो सैड हो जाती है और सोचती है कि फंसाओ तो मुझसे डर रहा है। मैं जिस फंसाओ को जानती हूँ उसे रोमांस भले ही ना करने की बीमारी है, लेकिन कभी वो किसी से नहीं डरता। तब भी नहीं डरा वो जब वो नाइट फॉक्स के सामने खड़ा था। फेरी ने फॉक्स वाली बात कह तो दी, अभी भी उसे कुछ याद नहीं है कि वो इस समय इल्यूजन में है। ये किंग फेरी से माफी मांगता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। फेरी इस किंग से एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर तुम्हें मुझे और यूनर दोनों में से किसी एक को इम्प्रेस बनाने के लिए चूज करना पड़े तो तुम किसे चूज करोगे। किंग कहता है, मैं यूनर को लाइक करता हूँ, लेकिन मेरे पास अगर चॉइस होती तो मैं आपको ही चूज करूंगा। इसका मतलब कि इस किंग की नियत में खोट है। मैं इस किंग की बात कर रही हूँ, रियल फंसाओ की नहीं। फेरी तो इस किंग का जवाब सुन के हंसने लगती है। क्योंकि पूछते हैं तुम हंस क्यों रही है, तो फेरी कहती है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। फेरी देखती है कि फेरी गोटेस उसे बुला रही थी। फेरी किंग से कहती है, मैं जिस फंसाओ को जानती हूँ कभी भी वो पीछे नहीं हटेगा, यहाँ तक कि किसी के धमकाने पर भी नहीं। अगर मैंने यही क्वेश्चन फंसाओ से पूछा होता तो वो उसी को चुनता जिसे वो पसंद करता है। रियल यूनर तो किंग के पीछे पड़ी हुई थी। उधर से कॉन्सर्ट चैन आती है स्वॉर्ड लेके और वही पहली वाली लाइन कहते हुए कि ये मेड डीमन है। किंग सोचते हैं, सब कुछ मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। कॉन्सर्ट चैन यूनर को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। यूनर अपने आप को बचाने के लिए किंग को आगे कर देती है और पूरा स्वॉर्ड किंग के हाथ में चला जाता है। तभी फेरी आके किंग के हाथ पर हाथ रखती है और सारा घाव हील हो जाता है। किंग फिर से फेरी को टच करने
जाते हैं तो वो गायब हो जाती है। जब किंग अपने हार्ट को छूते हैं तो उन्हें फेरी का डांसिंग फैन मिलता है। कॉन्सेप्शन माफ़ी मांगने लगते हैं। किंग यूनर से पूछते हैं तुमने मुझे क्यों यूज़ किया खुद को बचाने के लिए। यूनर तो बहाने बनाने लगते हैं। किंग कहते हैं कोई बेवकूफ़ ही होगा जो दूसरे को बचाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डालेगा। यूनर को तो कुछ समझ में नहीं आता कि किंग क्या बोल रहे हैं। किंग पूछते हैं यूनर क्या ये फ़ैन तुम्हारा है। यूनर कहती है ये तो बहुत कीमती है, मैं ये फ़ैन अफोर्ड नहीं कर सकते। किंग यूनर से कहते हैं कि तुम मेरी यूनर नहीं, मेरे यूनर ने मुझे बचाने के लिए खुद वो पानी में डूब गई थी, क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। यूनर तो किंग को बताने लगती है कि मैं ही यूनर हूँ। किंग उसे पुश कर देते हैं और कहते हैं तुम मेरी यूनर नहीं हो, इसीलिए तुम मुझे जब छूटती थी तो मुझे बहुत नफरत होती थी। और इधर फेरी भी यही कह रही थी कि यहाँ के सब लोग फेक है। गॉडेस फेरी को ज़बरदस्ती ले जाने लगती है तो फेरी उन्हें खुद से दूर कर देती है और अब फेरी को पता चल गया था कि ये सब एक इल्यूजन है। फेरी गॉडेस और नकली किंग को नष्ट कर देती है और इधर रियल किंग उस यूनर को उसी स्वॉर्ड से मार देते हैं जिस स्वॉर्ड से कॉन्सेप्शन ने उसे मारा था। उसके बाद दिखाया जाता है फेरी और किंग का इल्यूजन टूट गया था। वो दोनों फ्यूनिक्स के जंगल में बेहोश पड़े थे। जब वो दोनों उठते हैं तो एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। फेरी किंग को देख के कंफर्म करती है कि ये रियल है कि नहीं। फिर जब उसे पता चलता है कि ये रियल है तो किंग के ऊपर कूद जाती है और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इल्यूजन में किसी और वुमन के साथ बच्चा करने की और मुझे मेड से मरवाने की। किंग कहता है क्या, तो फेरी कहती है वो तो मेरा सिर्फ ड्रीम था। और सोचते हैं किंग तो एक इंसान, इसे तो इल्यूजन के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। किंग फेरी के पास आके कहते हैं तुमने सपने में देखा कि मैं किसी और के साथ मैंने बच्चा किया है तो तुम इसलिए गुस्से हो। फेरी कहती है ये तो नेचुरल है कि मैं अपसेट हूँ। किंग हंसते हुए कहते हैं मुझे अच्छा लगा ये सुन के। फेरी कहती है तुम हंस क्यों रहे हो। किंग फेरी के और पास आके कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि तुमने जो सपने में देखा और तुम इससे जेलस हो। मैं बहुत हैप्पी हूँ। फेरी तो पीछे हटने लगती है और गिरने वाली थी, तभी किंग उसे पकड़ के हक कर लेते हैं और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फेरी पूछते हैं क्या आप ठीक है। किंग तो फेरी को हक कर लेते हैं और ये कहकर कि तुम सच में रियल यूनर हो। फेरी सोचती है पर मैं तो रियल यूनर नहीं हूँ, लगता है इसने भी कुछ इल्यूजन में देखा। वो दोनों ही एक दूसरे को हक किए हुए थे। तभी एक लिटिल गर्ल आके कहती है एक डैडी के सामने तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई फ्लर्ट करने की। फेरी उसे देख के सोचती है ये तो यही है वो 9th टेल फॉक्स जो अब ह्यूमन फॉर्म है। किंग कहते हैं क्या डैडी। फेरी उसे अपनी 9th सिस्टर बोल के उसके पास जाती है और उससे कहती है हम दोनों फैमिली कंट्री में रहते हैं एक साथ, क्या तुम भूल गई, तुम बेबी थी जब मैं थी, अब कितनी बड़ी हो गई। वो फॉक्स चिल्लाते हुए कहती है ये इस फॉर्म में हूँ क्योंकि तुम दोनों ने मेरा इल्यूजन तोड़ दिया। वो कुछ और बोलती उससे पहले फेरी उसका मुंह बंद कर देती है और किंग से कहती है इसके बातें मत सुनो, ये बेबी है ना अभी। किंग पूछते हैं तुमने कभी बताया ना कि तुम्हारी सिस्टर भी है। फेरी कहती है इसकी ज़रूरत नहीं थी ना और फॉक्स को साइड में ले जाती है। किंग सोचते हैं ना ही ये ड्रीम मुझे और डिनरी लग रहा है ना ही ये लिटिल गर्ल। साइड में ले जाके फेरी उस फॉक्स को डांटती है उस इल्यूजन में फंसाने के लिए। वो फॉक्स कहती है मैं ग्रेट मास्टर क्वीन क्यों हूँ इल्यूजन की बीस्ट, तुमने मुझे स्टूपिड कैसे कहा। फेरी उससे कहती है मैं तुम्हें मार नहीं रही क्योंकि तुम एक बच्ची हो। वो फॉक्स कहती है तुम मेरे ही प्लेस में आके मेरी ही मेडिसिन को चुरा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें इल्यूजन में डाला।